आइडियल स्टडी पॉइंट में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज क्वेश्चन नंबर त्रिकोणमिति का 32 तक हो गया था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है √3 टाइम थीटा बराबर 3 साइन थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वाट। अब देखिए क्वेश्चन में यही है, कहता है कि √3 टाइम थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वाट। तो आइए यहाँ पर टाइम थीटा हो जाएगा बराबर में √3 जो है गुना में है, ये बराबर के साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, भागन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, sin थीटा बटे cos थीटा बराबर 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √3, फिर 3 तियारी कितना हो जाएगा 9 वर्ग गुण फिर कितना हो जाएगा 3, तो 3 को हम कितना लिख सकते हैं √3 गुने √3 बटे √3 इंटू यहाँ पे कितना है साइन थीटा। अब देखिए साइन से साइन कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए रूट से रूट कैंसिल। अब देखिए अब यहाँ पे क्या बच गया 1 बटे कॉस थीटा बराबर रूट कितना बच जाएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू √3 बराबर 1, इसलिए कॉस थीटा बराबर √3 गुना में है, नीचे आएगा क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। ठीक, कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं, आधार बटे कर, तो 1 बटे √3, आधार कितना हो गया 1, कर्व कितना हो गया √3। तो यहाँ पर लंब निकाल देंगे, लंब बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कर्व स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, क्योंकि बताए थे पहले कि लंब बोल दे या आधार बोल दे, जब भी घटेगा तो आधार कर्व में से ही घटेगा, वो भी अंदर रूट के साथ। तो लंब बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा कर्व स्क्वायर, तो कर्व स्क्वायर कितना है √3, ठीक, होल स्क्वायर, कर्व स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार कितना है 1 का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, कहीं कितना बच गया 3, 1 का स्क्वायर 1, अब हट जाएगा कितना बचेगा √2, यानी यहाँ पर लंब कितना निकल गया √2। लंब मालूम है, आधार मालूम है, कर्व मालूम है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्व, स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर देंगे माइनस कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्व, कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्व, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। अब देखिए लंब कितना आया है √2, लंब बटे कर्व कितना आया है √3, पावर है इस पर ही पावर दे देंगे होल पावर माइनस आधार बटे कर्व कॉस थीटा। आप देखिए यहाँ पर कॉस थीटा के मान तो ऑलरेडी दिया है 1/√3,
3, यहाँ पे देंगे 1/√3 के होल स्क्वायर। ये दोनों पावर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2/3 कितना हो जाएगा 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, प्लस से कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर 2 - 1 यानी 1/3 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर आएंगे 34। साइन ए बराबर 5/13 तथा 7 cot b, क्या है 7 cot b बराबर 24, 7 cot b बराबर 24। तो यहाँ पर मान निकालने के लिए बोला है सेक ए इंटू कॉस बी इंटू कॉसेक बी इंटू टैन ए का मान क्या होगा, सेक ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉसेक बी इंटू टैन। क्वेश्चन है यहाँ पर 2 एंगल दे दिया है, 2 एंगल दिया है, पहला एंगल है ए और दूसरा एंगल है बी। तो समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण तो ऑलरेडी 90 डिग्री होगा, बाकी बच गया 2 कोण, तो बाकी 2 कोण बच गया, तो यही 2 कोण जो है एक 90 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। तो अगर 60 है तो ये कितना होगा 30 होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, एक कोण तो ऑलरेडी 90 डिग्री हो गया, ठीक। राइट एंगल ट्रायंगल में यानी समकोण त्रिभुज में ये कितना है 90 डिग्री है। तो बाकी बच गया, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी और इसको नाम दे देते हैं सी। तो कभी कभार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट जो है ए बी सी यानी ए बी सी यानी अल्फाबेट के कुछ भी नाम दे सकते हैं, कहीं पर भी हम यानी जिस कोण पर है वहां पर यहाँ पर भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी दे सकते हैं, यहाँ भी सी दे सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर जो है 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बनाएगा। तो इस कोण को नाम दे दिए हैं ए, इस कोण का नाम दे दिए हैं बी। और अब देखिए साइन ए बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं, लंब, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर 5/13। अगर इस कोण से चले हैं इस कोण से चले हैं तो एक सामने वाला ही लंब हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा 5। अगर ऑलरेडी जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है क्या है कर, तो लंब तो इस कोण से चल रही थी तो लंब हो गया, और कर भी कितना हो गया 13, ये हो गया 5, ठीक। उसी प्रकार लंब कर मालूम है, ये है अगर 5 है 13 है, ये ऑलरेडी कितना हो जाएगा 12,
12 कैसे होगा, यहाँ पर देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना था 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस लंब कितना है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 यानी 169, 5 का स्क्वायर 25 इधर आएगा माइनस में बराबर आधार, घट जाएगा तो कितना बचेगा 144, स्क्वायर हटेगा इसमें क्या चलेगा, आधार कितना निकल गया 12। अब देखिए सिर्फ एक इस कौन से चले हैं, तो इसके लिए ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो यहाँ से क्या पूछा है कि सेक के, तो ए कौन से चला है, तो ए के लिए सब चीज है, ये लंब है, ये कर्ण है, ये क्या है आधार। इस कौन से चले हैं, ठीक। अब सेक के, तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक के फॉर्मूला क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ये ना होगा, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर कर्ण कितना है 13, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 13, कर्ण बटे आधार, आधार कितना आया है 12 है ना, आधार कितना है 12, 13 बटे कितना हो जाएगा 12। कर्ण कितना है 13 और आधार कितना है 12 इंटू सेक बी, सेक बी बने कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। ये बी कौन से चला है, तो बी के लिए अलग निकालेंगे, फिर यहाँ पर इंटू है, इंटू कर देंगे कॉसेक बी, बी को छोड़ देंगे टाइन ए यानी टैन थीटा, टैन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर हो जाएगा लंब, लंब बटे कर्ण गुण ए क्या हो जाएगा कॉसेक बी, बी कौन से चलेंगे, तो इसके क्या बराबर फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं लंब बटे कर्ण, तो साइन उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कर्ण, कर्ण बटे लंब। अब देखिए ए कौन से चले हैं, तो उसके लिए साइन थीटा बराबर सॉरी यहाँ पर टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, टैन ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। अब देखिए ए कौन से चले हैं, तो लंब, लंब कितना है 5, ये क्या है लंब, तो यहां पर पुट कर देंगे लंब, लंब कितना है 5, लंब बटे आधार, आधार कितना आया है 12। अब जो है कॉसेक बी, अब एक के काम जो है यानी इसका काम कोण ए का काम समाप्त हो गया, अब आएंगे कोण बी का। अब देखिए 7 कॉट बी, 7 कॉट बी बराबर कितना है 24, तो यहां पर क्या हो जाएगा कॉट बी, 7 मल्टीप्लाई में है बराबर को सट जाएगा, तो क्या हो जाएगा डिवाइड। अब कॉट बी, अब इस कौन से चल रहे हैं यानी सी, सी के सामने और हमेशा क्या रहेगा कर,
आप चले हैं कोण बी से, जिस कोण से चलेंगे उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। ठीक, तो कॉट बी, इस कोण से चले हैं तो tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है लंब बटी आधार। तो tan का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट बी बराबर क्या हो जाएगा आधार बटी लंब, 24/7। अब इस कोण से चले हैं तो लंब, एक सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, तो लंब यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, और आधार नीचे वाला हो जाएगा 24। तो यहाँ पर कर्ण निकाल देंगे। कर्ण निकालना है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है 7 और आधार कितना है 24 के होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कर्ण स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे 576। देखिए 20 प्लस 4 लिख सकते हैं, 24 दूनी 48 और 24 चौका 96, 482 और 96। 576 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे, 9 और 6 15 की 5, 7 4 11, एक हाथ में था 12 की, 2 हाथ में रह गया 1, 5 1 6। तो सिर्फ कर्ण स्क्वायर जब हटेगा बराबर को साइड आएगा रूट कर्ण, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 25। तो कर्ण यहाँ पे कितना आ गया 25। अब आधार कितना है 24। अब देखिए, अब एंगल कितना है cos b, तो कोण अब इसके लिए हो गया है ना, एंगल जो हो गया कोण b से, इसके लिए लंब, ये आधार, ये क्या हो जाएगा कर्ण। अब यहाँ पर आधार बटी कर्ण, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटी कर्ण। आधार कितना आया है 24, आधार बटी कर्ण कितना है 25। अब यहाँ पे cosec b, तो साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन का उल्टा क्या होता है cosec, तो cosec का क्या फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण यहाँ पे कितना आया है 25 बटे लंब कितना आया है 7, कर्ण बटे लंब। अब यहाँ पे देखिए 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, तो 13 गुनी कितना हो गया 2 बटे नीचे कितना हो गया 25, मल्टीप्लाई, ये तो नहीं कटेगा, तो 25 बटे 7 गुने 5 बटे 12, 25 से 25 समाप्त। अब जो है 2 से कटेगा 6 मरतबे, अब नहीं कटेगा, 13 25 65, 7 6 42, आंसर आ गया। अगर वीडियो समझ में आया हो या पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। यहाँ पर सरल और आसान लैंग्वेज में किसी भी मैथ का सॉल्यूशन दिया जाएगा, इसलिए जितना हो सके जिन व्यक्तियों के पास जा रहा हो वो अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। जय